मोहम्मद फैज खान साहब, मोदी सरकार ने एक क्लियर कट संकेत दे दिया है कि 3.0 मोदी सरकार में यूसीसी आएगा। यह ट्वीट करके आज एक तरीके से संकेत दे दिया गया है। भाई, देश के बाकी समुदाय के लोगों को इससे दिक्कत नहीं है, मुसलमानों को क्या दिक्कत है? क्या हो जाएगा मुसलमानों के साथ? क्या बदल जाएगा? कौन सा धार्मिक अधिकार चुन जाएगा उनका? फैज खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय। विद्या भैया, मैं हमेशा आपके नाम की भी तारीफ करता हूँ, इसलिए क्योंकि नाम और काम आपका एक ही है। बड़े ज्ञान के विषय लेकर आप आते हैं और ज्ञान के विषय में ज्ञानियों को बैठाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, नीति निर्देशक तत्व है। राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि राज्य अच्छे से चलाना है, इन सब चीजों को लागू करना चाहिए राज्य को। यहाँ पर बैठे पैनलिस्ट कह रहे हैं पहले सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय स्थापित हो जा रहे। मेरे भैया, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए ही अनुच्छेद 44 है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, बच्चों को उनका अधिकार मिले और पीड़ित पुरुष हैं उनको भी उनका अधिकार मिले। आप यदि 4-4 विवाह करोगे तो पुरुष भी प्रताड़ित होगा उससे, केवल महिला नहीं। महिलाओं के हक को तो छीना ही जा रहा है। और कोई 4 शादी करना इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है। कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात इस्लाम का अनिवार्य अंग है और इसमें शरीयत से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, हमारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब तक दूसरा निकाह नहीं किया था जब तक पहली पत्नी जिंदा थी। एक बात समझ लेनी चाहिए। और शरीयत पे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसके लिए पहले हमें ये बता दो। क्योंकि कबूल है, कबूल है, कबूल है, इसी पद्धति के तहत में निकाह होगा। और हिंदुओं का जो पाणी ग्रहण संस्कार होता है, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि, उनका पाणी ग्रहण भी इसी मंत्र के साथ होगा। धार्मिक प्रक्रियाओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल फर्क यह पड़ेगा कि भैया विवाह की पद्धति, विवाह के जो नियम है कानूनी, उसके जो पहलू है और तलाक के जो कानूनी पहलू है, उत्तराधिकार के पहलू है। अब शाहबानो मामले में क्या हुआ? एक गरीब महिला को रोटी नहीं दी गई, तो भैया सुनिश्चित किया जा रहा है कि यदि हिंदू महिला को बाकी महिलाओं को रोटी पाने का अधिकार है अपने पति से, और यदि उसे छोड़ दिया जाए तो भी रोटी पाने का अधिकार है, तो मुस्लिम महिला को भी मिलना चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, यूसीसी आ रहा है। तो आप लोग इसको शरीयत से जोड़ रहे हैं, आप लोग इसको कुरान शरीफ से जोड़ रहे हैं, आप लोग इसको हदीसों से जोड़ रहे हैं कि इसका अपमान हो रहा है। इसका अपमान बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक बात आप लोगों को समझ जानी चाहिए। और मैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, बीच में कोई नहीं बोल रहा था, प्लीज आप भी मत बोलिए। एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। का समर्थन किया है मैंने कई बोलना चाहते तो उंगली उठाइए, मैं आऊंगा आपके पास। कि आपका एक कदम स्वागत योग्य है और मुझे विश्वास है यूसीसी के बारे में आप और स्टडी करेंगे। शरीयत पे ये बिल्कुल दखल नहीं है, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। जब आप मैसेज देंगे कि यूसीसी आना चाहिए वक्फ एक्ट की तरह, अब मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। साहब, अब जरा रुक जाइए, अब जरा रुक जाइए। आपने कहा कि शरीयत में दखल नहीं है, ये जवाब देना चाहते हैं मुमताज आलम रिजवी, आप बोलिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जरा बोलिए, 20 सेकंड में जरा जवाब दीजिए जो जवाब देना चाहते हैं। देखिए, शरीयत में दखल है कि नहीं, ये तो जब मसौदा लेकर के आएंगे तब पता चलेगा क्यों क्या क्या लेके आ रहे हैं, क्या क्या इनके आपने हाँ भी हाँ कर दिया। हम भी तो यही कह रहे हैं कि पहले हाँ तो जाने दीजिए। 30 और 26 ये तमाम चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। क्यों हल्ला मचा रहे हैं कि स्टेट अभी से हल्ला क्यों मचा रहे हैं? अभी से हल्ला क्यों मचा रहे हैं? नहीं, एक मिनट, अरे रुक जाइए ना। अरे हल्ला नहीं मचा रहे, बता रहे हैं आपको। जिस तरीके से भाजपा हल्ला मचा, सेकुलर कोड लेकर के आ रहे, सेकुलर सिविल कोड, ये सेकुलरिज्म को कब से मानने लगे? और सेकुलरिज्म को मानने लग रहे हैं तो ये पसमानदा मुसलमान और ये अलग अलग बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? अब ये बताएं हमें शिवम त्यागी जी कि ये पसमानदा मुसलमानों के लिए होगा कि जो अशरफी मुसलमान है यानी आला तबके के उनके लिए होगा, या किसके लिए आप ला रहे हो? अभी तो बांटने का काम भी करोगे ना कि भाई इनको फायदा है, इनको नुकसान है, इनको ये। भाई आपके पास तो सिर्फ बांटने का काम है। काला धन ला नहीं सके, सबका साथ सबका विकास कर नहीं सके, आप जो है महंगाई रोक नहीं सके, लेकिन नया कानून ला रहे हो। महंगाई पर दूसरे दिन बहस करेंगे, बैठेंगे आपको। मुझे आज ही पता चला कि मुस्लिमों में पिछड़े समाज की बात करना, पशमानदा की बात करना, वोरास की बात करना, इन सब की बात करना तो मतलब डिवाइड करना है।
उनको अलग अलग करना है, पंचर उनमें बनाने फूट वाले डालना है। आपकी नजर में तो। और दलितों की बात करना जो है वो मजबूती की बात करना है। सबकी बात करिए ना भाई, दलितों की भी बात कीजिए, पिछड़ों की भी बात कीजिए, बोरास की भी बात कीजिए, पशमानदा की भी बात कीजिए, और सबकी बात करके इंक्लूसिविटी में बात करते हैं। लेकिन आज आपको तो बड़ा बुरा लग रहा है कि कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो आप पशमानदा की बात करके जो है एक दूसरे में फूट पैदा कर रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूं समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्मिटी की बात करता है, सबकी बात करता है, बीच में नहीं बोलना, सबकी बात करता है, सबके लिए एक कानून, समान कानून की बात करता है। और उसी को लेकर मैं मानता हूं कि आर्टिकल 44 भाग 4 कहता है। और एक और चीज है, इसमें पहले से पहले ही अपने आप को यह कह देना कि नहीं नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, अपने आप ही दो बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, जब आपने पूछा क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी इसके हमें संशोधन ही नहीं पता, चीजें नहीं पता, इसका ड्राफ्ट नहीं पता। तो इंतजार कीजिए ना, ड्राफ्ट आने दीजिए, ड्राफ्ट को पढ़िए, ड्राफ्ट को समझिए। और बिल्कुल ठीक बात है, किसी की रिलीजियस प्रैक्टिसेस तो हम हो ही नहीं रही भाई। इसमें शिवम त्यागी जैसे पूजा करता है वैसे ही सुबुई खान अपने तरीके से करेंगे, शिवम त्यागी अपने तरीके से करेंगे, अशोक यादव जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, विद्यानाथ झा जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। अशोक यादव इसका तो यूसीसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को पहले से पहले ही अपना एक एजेंडा तैयार कर देना है कि ये मुस्लिम विरोधी है, ये पशमानदा विरोधी है, ये ऐसे विरोधी है, वैसे विरोधी है। नहीं, लेकिन ये इस देश के संविधान में है और उसकी पूर्ति करना राज्य सरकार, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, और वो हम करेंगे। मुमताज आलम रिजवी, शाहबुद्दीन रिजवी, उनको लग रहा है कि भाई इसके जरिए बीजेपी देश में और खासतौर से मुसलमानों में भी फूट डालने की कोशिश करेगी। जहां तक इसके प्रावधान के ड्राफ्ट अभी इसका नहीं आया है, लेकिन क्लियरिटी इस बात से है कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यानी कि एक देश एक कानून, इतने भर से इतनी बातों से चीजें क्लियर हो जा रही हैं। ड्राफ्ट आएगा तो बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले चिल्पों करने की क्या जरूरत है? क्यों हल्ला मचा रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? ये एक सवाल है। आप कुछ ऐड करना चाहती हैं सुबोई, बताइए। जी, विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो मुमताज जी ने एक बहुत ही मुस्लिम समाज को बांटने वाली एक स्टेटमेंट यहाँ पे कही है, मैं उसका खंडन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पठान हूँ, सुबुई खान हूँ, लेकिन इन्होंने कहा कि अशरफी समाज के मुसलमान को मुसलमान होते हैं। तो इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे भाई क्या कोई पिछड़ा मुसलमान भी होता है आपके हिसाब से? आला मुसलमान और पिछले दर्जे का मुसलमान, ये कैटेगरी तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, मैंने तो अपने घर खानदान में कभी नहीं सुनी, आप जैसे लोगों ने बनाई है, इसलिए समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय की और समानता की जरूरत है। दूसरी बात, एक सेकंड मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। मुमताज आलम रिजवी, एक सेकंड सुबोई रुकिए, मैं आऊंगा, वापस आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए। सुबोई खान प्लीज रुक जाइए, मुझे जवाब दीजिए। वक्त कानून से क्या किसी मुसलमान का नुकसान हो रहा है और गरीब मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा है? भाजपा ने कहा मुसलमानों के ठेकेदार जो जमीन पर कब्जा करके बैठते थे, जमीन को बेच देते थे, उनके हाथ से जमीन निकल जाएगी वक्त की। इस बात की चिंता आप लोगों को ज्यादा सता रही है। और पसमानदा बोरा समुदाय के लोगों को फायदा हो जाएगा, इसकी खुशी नहीं हो रही है आप लोगों को? अब क्यों जा रहे हैं बात करने के लिए बुलाया मैंने आपको? रुक जाइए, गुमराह मत कीजिए, देश को आप गुमराह कर रहे हैं। और बाबा रामदेव यूसीसी पे बात करने के लिए बुलाओ तो वक्त पर चले जाएंगे, वक्त पर बात करने के लिए बुलाओ तो यूसीसी पर चले जाएंगे, क्योंकि जवाब नहीं होता आपके पास। शाहबुद्दीन रिजवी साहब, शाहबुद्दीन रिजवी साहब, फायदा नहीं होता। शाहबुद्दीन रिजवी साहब, अशोक यादव, मैं आपके पास आऊंगा। शाहबुद्दीन रिजवी, एक सेकंड मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए पैनल में 4 लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, 2 लोग कह रहे हैं कि भाई इससे ना शरीयत को कोई फर्क पड़ने वाला है, ना मुसलमानों को फर्क पड़ने वाला है, ना रिलीजियस जो धर्म को फॉलो करते हैं, मुसलमान इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनको कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो फिर किस बात की दिक्कत हो रही है? क्यों पेट में दर्द हो रहा है? देखिए, अभी फैज खान साहब ने जो बात कही, और वो बड़े मशहूर दानिश्वर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, उन्होंने जो मशवरा दिया मैं उस पर इंशाल्लाह मैं उसका मुताला करूंगा। और अभी सुबुई खान जी ने जो 4 शादियों की बात की, तो देखिए 4 शादियों की जो है कंडीशंस हैं, इस्लाम ने कंडीशंस दी हैं, उस कंडीशन में वो 4 शादियां कर सकता है, इसके अलावा नहीं। और उसके अलावा मैं माफ कीजिए आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन किसी भी कंडीशन में 4 शादी क्यों चाहिए? और अगर 4 शादी करनी है, 4 शादी नहीं 40 शादी कीजिए भाई, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलेंगे तो 40 कर लीजिए, 39 से तलाक लीजिए और 40वें से कर लीजिए। देखिए, शरीयत की जो नजाकतें हैं, शरीयत की जो बारीकियां हैं, उसके उसूल को समझना होगा। पाएंगे तो इसका समर्थन करेंगे। तो उन्होंने ये एक अच्छी बात कही कि हाँ भाई मैं इसकी स्टडी करूंगा, मुताला करूंगा, ये एक पॉजिटिव बात उन्होंने कही है कि मैं इसकी स्टडी करूंगा, मुताला करूंगा, और उन्होंने इस पे सहमति दी और मेरा विश्वास है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, फैज खान साहब और शाहबुद्दीन रिजवी साहब,
मुझे ये ऐसा मेरी लग बात रहा है मुकम्मल कि नहीं हुई है, जिन मेरी जिन बात प्रवक्ताओं मुकम्मल हो जाने को दीजिए। हम बुलाते मोहतरम, हैं उनकी सुई चार शादी पर जरूर अटक नहीं, एक जाती ही है। चीज है, नहीं मोहतरम, मेरी सारे बात मुकम्मल हो समान जाने नागरिक दीजिए। संहिता को घुमा देखिए, फिराकर इन्होंने लाही शादी पर दिया है। शादी पर दिया। अब एक बार और कंप्लीट विद्या कीजिए। नाजी एक मिनट, शादी एजेंडे रिजवी में साहब ये को तमाम कंप्लीट चीजें कीजिए। शामिल हैं। मुझे लगता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर भी इनको कोई शिवम, फर्क मैं नहीं है, आऊंगा आपके एजेंडा पास। ही आप है, जवाब देना चाहते हैं, विद्या आऊंगा आपके पास। बस चार साल मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मतलब एक बार शादी शाबुद्दीन शादी रिजवी को शादी कंप्लीट इसके करने अलावा दीजिए। भी है दुनिया भाई। रुक जाइए। मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान के ये पास देखिए। खाने के लिए पैसे मुमताज नहीं। भाई, मेरी बात मुमताज मुकम्मल आलम हो जाने रिजवी, दीजिए, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। मुमताज आलम रिजवी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। अब देखिए शाबुद्दीन रिजवी बोल रहे हैं, उनको सुनिए ना भाई। मैं ये कह रहा हूं। अरे वो आपके साथी हैं, अरे आपके पक्ष में बोल रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। उनका भी कोई स्टैंड होगा ना, हो सकता है उससे आप सहमत हो गए। देखिए बिल्कुल, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, इसलिए जो है डिबेट का मतलब ये होता है हर आदमी अपना अपना बिल्कुल सही नजरिया बात। पेश करता है। बिल्कुल। जी देखिए, ऐसा है, हमारे लिए मिसाल है उत्तराखंड का यूसीसी। उत्तराखंड में जो जस्टिस थी रंजना देसाई जी, तो रंजना देसाई जी ने मुसलमानों से, वहां के उलमा दानिश्वरों से मशवरा नहीं किया और उन्होंने चंद जो उनके हमनवा थे उन लोगों से मशवरा करके और उसको लागू कर दिया।